हरे कृष्णा। पुस्तक भगवान से अपनापन, लेखक स्वामी राम सुखदास। आज जो प्रसंग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इस पुस्तक में जो स्वामी राम सुखदास जी ने हमारे साथ साझा किया है, ये उनके अनुभवों पर आधारित पुस्तक है जो हमें ये सिखाएगी कि भगवान से अपनापन किस तरह किया जाए। बहुत छोटी कहानी है, आप सबने बहुत बार सुनी होगी, और लेकिन इसकी सीख बहुत बड़ी है। तो उन्हीं के शब्दों में मैं शुरू करूंगी। भाइयों, ध्यान दो, अधिक पैसों की आवश्यकता नहीं है। जितने पैसे आपके पास हैं, उन्हीं का बढ़िया से बढ़िया उपयोग करें, उससे बड़ा भारी पुण्य होगा। अधिक पैसों से अधिक पुण्य होगा, यह कायदा नहीं। जितनी आपकी शक्ति है, जितना आप खर्च कर सकते हैं, उतना खर्च करने से आपका उद्धार हो जाएगा। धनी आदमी बहुत खर्च करेगा तब कल्याण होगा, साधारण आदमी का साधारण खर्चे से कल्याण हो जाएगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ा ही विलक्षण यज्ञ किया। उन्होंने दुर्योधन को खजाने पर रखा, बैर रखने वाले के हाथ में खजाना दिया कि वह ज्यादा लुटाएगा तो यज्ञ बढ़िया हो जाएगा। और आजकल लोग खजाने पर कंजूस आदमी को रखते हैं, जो ज्यादा खर्चा ना करे। कंजूस से अपयश होता है। दुर्योधन 10 गुना दंड देते थे, जिससे सब तरफ बड़ी प्रशंसा हुई। ब्राह्मण लोग प्रशंसा करने लगे कि वाह वाह, युधिष्ठिर जी महाराज ने तो बड़ा भारी यज्ञ किया। उसी समय वहां एक नेवला आया और मनुष्य की भाषा में बोला, इस वन में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार का यज्ञ मैंने देखा, उसके सामने यज्ञ कुछ भी नहीं। उन्होंने पूछा, क्या देखा? नेवला कहने लगा, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बेटा और उसकी बहू, ये 4 प्राणी इस वन में रहते थे। वे ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तपोधन होते हैं, त्याग ही उनका धन होता है। वे शिलोच्छ्ववृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे, यानी कि खेतों में अनाज काटने के बाद जमीन पर जो अन्न जो भी बच जाता था, वह भूदेवों यानी ब्राह्मणों के हक का होता था। उनको चुनकर वो अपना निर्वाह करते थे। एक बार ब्राह्मणों को कई दिनों से अन्न नहीं मिला। एक दिन जौ के खेत में कुछ जौ मिले। ब्राह्मण ने लाकर घर में दिए। सास बहू ने उनका आटा बनाया और भूनकर सतुआ तैयार किया। केवल आटा भुना हुआ सतुआ तैयार किया। चारों प्राणी कई दिन के भूखे थे। उन्होंने उस सतुआ के 5 विभाग किए। जब रसोई बनती है तब उसको पूरी की पूरी स्वयं खा लेना पाप है। जो केवल अपने लिए भोजन पकाकर खाते हैं, वे पापी पाप का भक्षण करते हैं। भुज्यते ते त्वघम पापा ये पंचात्यात्मा कारणात्। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। मनु जी ने भी कहा है, केवला घी भवती केवलादि। जो केवल अपने लिए भोजन बनाता है, वह पाप का भक्षण करता है। रसोई बनी तो अतिथि सत्कार करना गृहस्थ का धर्म है। भगवान ने ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी सबका पालन पोषण करने की जिम्मेवारी गृहस्थ पर रखी है। इसलिए कोई घर पर आ जाए तो कुछ दे दो। पेट भर खिलाना ही है ऐसा कोई नियम नहीं है, परंतु कुछ दो। लौकिक कहावत है कि हाथ का उत्तर दो, जबान का उत्तर मत दो। ब्राह्मण ने बलि वैश्वदेव कर दिया। ब्राह्मण को भोग लगा दिया, भगवान को भोग लगा दिया। फिर 5 पत्तलों में परोस करके बाहर जाकर अतिथि को देखने लगे। रसोई बनकर तैयार हो जाए तो बलि वैश्वदेव करके जितनी देर में एक गाय दुहे, उतनी देर अतिथि का इंतजार करना चाहिए। अतिथि ना आए तो उसका हिस्सा निकालकर भोजन कर सकते हैं। अगर भोजन से पहले अतिथि आ जाए तो अतिथि को भोजन देकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इतने में एक ब्राह्मण आ गए। उनको भिक्षा के लिए कहा तो वो आ गए। उनको भीतर ले गए। अतिथि के लिए रखा हुआ सतुआ दे दिया। वे उसको पा गए।
घर के ब्राह्मण देवता ने उनको अपने हिस्से का सतुआ भी दे दिया। अतिथि ब्राह्मण वह भी पा गए। ब्राह्मणी जाकर अपने पतिदेव से बोली, प्राणनाथ, अभी तक अतिथि की तृप्ति नहीं हुई, उसको मेरा भी हिस्सा दे दो। ब्राह्मण ने उसको समझाया कि देखो, तुम स्त्री जाति हो, भूख अधिक लगती है, तुम भूख सहन नहीं कर सकोगी। जब हमने अतिथि का सत्कार कर दिया तो गृहस्थ के धर्म का पालन हो गया, तुम कोई चिंता मत करो। ब्राह्मणी ने कहा, आप भूखे रहें और मैं खाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मणी ने ज्यादा हट किया तो उसका हिस्सा भी अतिथि को दे दिया। वे उसे भी पा गए। अब बेटा पहुंचा पिताजी के पास। दान पुण्य करना, श्राद्ध आदि करना परिवार के बड़े व्यक्ति का काम होता है। इसलिए लड़के ने अतिथि को अपना हिस्सा खुद न परोसकर पिताजी से प्रार्थना की। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी अवस्था छोटी है, छोटी अवस्था में अग्नि तेज होती है, भूख ज्यादा लगती है, इसलिए तुम खाओ। हम तो बूढ़े हैं, हमारी कोई बात नहीं। बेटा माना नहीं, उसने बहुत हट किया तो उसका हिस्सा भी अतिथि को परोस दिया। अब बेटे की बहू पहुंची अपनी सास के पास और बोली, माताजी, मेरा भाग भी अतिथि को दे दीजिए, जिससे वे तृप्त हो जाए। हम कई दिनों से भूखे हैं, एक दिन और भूखे रह जाएं तो क्या हो गया। बहुत हट करने पर उसका हिस्सा भी अतिथि को दे दिया। अतिथि को देकर चारों प्राणी बहुत खुश हुए कि आज तो बड़े आनंद की बात हो गई। यदि कोई दान देकर पछताता है, दुखी होता है, तो वह दान उतना फलीभूत नहीं होता। देकर प्रसन्न हो जाए कि आज हम निहाल हो गए। अपना पेट भरा रहने पर अन्न देना सुगम है। लाखों करोड़ों रुपए रहने पर थोड़े देना सुगम है, परंतु भूखे पेट अन्न देना मामूली बात नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। आपने सुन लिया, हमने कह दिया, जोर क्या आया। पता तब लगे जब ऐसा करना पड़े। वे चारों प्राणी देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि आज तो हम निहाल हो गए। वे अतिथि ब्राह्मण धर्मराज रूप में प्रकट हो गए और बोले, तुम कितने धर्मात्मा हो, इसकी परीक्षा मैंने ली थी, आज मैं हार गया और तुम जीत गए। तुमने धर्म पर विजय कर ली। अब तुम इसी शरीर से स्वर्ग में चलो। वे सब धर्मराज के साथ चले गए। वह नेवला कहता है कि मैंने यह सब देखा। पत्तल के ऊपर आचमन का पानी बिखरा था। वहां जाकर जब मैंने लोट लगाई तो शरीर के जितने भाग में वह पानी लगा, उतना भाग सोने का हो गया। बाकी का भाग भीगा नहीं, इसलिए पूरा शरीर सोने का नहीं हुआ। मैंने इस यज्ञ की महिमा सुनी कि युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ा भारी यज्ञ किया है। यहाँ आकर मैं कीचड़ में लोटा तो कीचड़ और लग गया, रोया, एक भी सोने का नहीं हुआ। आप इस यज्ञ की झूठी प्रशंसा क्यों करते हो? अब आप विचार करें, इतना दान पुण्य करने पर भी युधिष्ठिर जी का यज्ञ उतना बड़ा नहीं हुआ जितना उस ब्राह्मण के द्वारा हुआ। अधिक दान देने से अधिक पुण्य हो जाएगा, यह बात नहीं है। बहनों के मन में बहुत रहती है, हमारे पास धन होगा तो ऐसा दान करूंगी, ऐसे उद्यापन करूंगी, वैशाख नहाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। न जाने कितने कितने मनोराज्य होते हैं। बहनों, आपके पास जितना है उसके अनुसार करो। माल पर जगात लगती है। आपके पास माल ही नहीं तो जगात किस बात की? आपके पास जितना है उतना ही आप पर लागू होता है। नापो कवि कहते हैं कि मनुष्यों अपनी शक्ति के अनुसार दान दो। घर में अभाव देखकर किसी को साफ मना मत करो, प्रत्युत्तर कुछ न कुछ दे दो। शक्ति के अनुसार दो तो वह बड़ा भारी दान हो जाएगा। महिमा वस्तु के सदुपयोग की है। यह नहीं कि ज्यादा धन होगा तो हम दान पुण्य करेंगे, तीर्थ व्रत यज्ञ आदि करेंगे, बड़े बड़े सत्संग समारोह करेंगे, परंतु क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं। सज्जनों, पैसा नहीं तो आप पर दान, तीर्थ व्रत यज्ञ आदि लागू भी नहीं होता। आप भी छोटे बालक से उतनी ही आशा रखते हैं जितना वह कर सकता है। क्या भगवान आप जितने भी जानकार और दयालु नहीं हैं? क्या भगवान आपकी शक्ति को नहीं जानते? आपको उतना ही करना है जितनी आपकी शक्ति है। आपके पास जो योग्यता, परिस्थिति आदि है, उसका सदुपयोग करो तो कल्याण कम नहीं होगा। युधिष्ठिर जी ने उस ब्राह्मण का यज्ञ कम नहीं
युधिष्ठिर जी से उस ब्राह्मण का यज्ञ कम नहीं था। पास में खाने को पैसे नहीं थे या कुछ नहीं था, पर यज्ञ हो गया युधिष्ठिर जी के यज्ञ से बढ़कर। जय जय श्री राधे श्याम।